उदयपुर से इस वक्त शंभू हैं हमारे साथ में। शंभू जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ बुखार आना, बदन दर्द होना। क्या अगर साइड इफेक्ट होना जरूरी है? क्योंकि मेरी दोनों वैक्सीन लग चुकी है और मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब क्या वैक्सीन काम नहीं कर रही है या क्या? डॉक्टर सिंह, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि हर आदमी को वैक्सीन लगने के बाद उसको साइड इफ़ेक्ट आएंगे ही आएंगे। अगर आपको नहीं आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन लगने के बाद 100% पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, ऐसा कोई रूल नहीं है डेफिनेटली। और दूसरी चीज़, वैक्सीन एक कारगर पद्धति है और वैक्सीन को आप ऐसे नहीं समझ सकते कि अगर साइड इफ़ेक्ट आए तभी हम उसके वैक्सीन की कारगरता को अपना समझ पाएँ। डेफिनेटली जिनको साइड इफेक्ट आते हैं, फीवर रहता है और बॉडी एक है, तो उनको हम लोग कहते हैं कि पैरास्टामोल की एक टैबलेट ले लें। अगर बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत है, वो आमतौर पर 24 से 48 घंटे में ही रहते हैं सिम्टम, और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो आप चिंता कतई ना करें, आप वैक्सीन लग गए, आप उन भाग्यशाली लोगों में हैं दुनिया के जिनको वैक्सीन लगी है, खुश हों और इसके ऊपर ज़्यादा आप इसके ऊपर रिसर्च ना करें। और इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं एक वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत है हरिद्वार में, उत्तराखंड में। मोबाइल नंबर फ्लैश कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार वहां वॉलंटियर्स हो सके तो कोशिश करें, मदद करें इनको इस वक्त वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत है। और हरदोई से इस वक्त अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारे पिताजी के पेस मेकर पड़ा है और उनकी बीपी वाली दवा भी चलती है, तो उन्हें क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं? डॉक्टर अरुण गुप्ता। देखिए, अगर आपके पिताजी को पेस मेकर लगा है तो उनको वैक्सीन लगाने की कोई मनाही नहीं है। इनफैक्ट जिन लोगों को बुजुर्ग लोग हैं और जिनको कोई बीमारी साथ में है, चाहे हार्ट की हो, चाहे लंग्स की हो, चाहे किडनी की हो, तो उनके लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। पेस मेकर लगाना कोई मनाही नहीं है, आप बिल्कुल करके अपने पिताजी को वैक्सीन लगवाइए। डॉक्टर वली, एक सवाल जो बड़ा जनरल इस वक्त लोगों को आ रहा है, और नोएडा में अभी एक रिसर्च भी आई है इस वक्त में, कि ज़्यादातर लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है और उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। नेगेटिव होने के बाद में अपने हार्ट को लेकर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है। यू हैव लॉस्ट वन ऑफ योर कोलीग्स वेरी रिसेंटली एंड आई वाज वेरी मच शॉक्ड टू हियर दैट। तो ये है, जैसे मैंने अभी कहा कि कोरोना एक वैस्कुलर सिंड्रोम है, तो कोरोना जो है वो लंग में भी जाता है और लंग में भी वेसल्स के थ्रू इन्वॉल्व करता है। और इसमें हम पिछली बार भी बता रहे थे कि लंग को, ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, ये सब जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इसमें ये घुसता है और इसकी वेसल्स को चोक करता है। अजीब बात यह है कि इसमें खून को लीक करने की, जिसको हम प्रोकोगुलेंट कहते हैं, और एक खून को थक्का जमाने की एंटीकोगुलेंट कहते हैं, और खून का थक्का जमाने की, जिसको हम प्रोकोगुलेंट कहते हैं। दोनों सामर्थ्य हैं इसमें, दोनों कैपेबिलिटीज हैं, और इसकी दुष्टता ये है कि कब वेसल्स में घुस जाएगा ये पता नहीं लगता। इसलिए आपका बहुत माकूल सवाल है कि ये कोरोना जो है, सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोगों को स्ट्रोक हो रहे हैं। मैं खुद 5 महीने आईसीयू में रह के आया हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है मेरे चेस्ट में भारीपन हो रहा है। तो ये सांस फूलना, लंग्स की फाइब्रोसिस होना, इसकी वजह से, और कुछ लोगों की आंखों में ये क्लॉटिंग हो जाती है, आंखों की आर्टरी में या वेन में, और रेड आई भी हो जाती है। बच्चों में खास तौर से स्किन लीजन्स होते हैं। तो ये वैस्कुलर कोआगुलोपैथीज की वजह से होता है, और इसमें बड़ा वाइज डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ता है। अब आमतौर पर सब लोगों को आजकल ब्लड थिनर्स दे रहे हैं, तो स्प्रिन तो हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा हम इंजेक्टेबल जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स होता है, उसका इस्तेमाल थोड़ा लंबे पीरियड के लिए करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी चेस्ट पेन हो, भारीपन हो, तो अपना ईसीजी कराना चाहिए और हार्ट के डॉक्टर को मिलना चाहिए। ये इसमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग इकोस्प्रिन या जो एंटीकोगुलेंट की टैबलेट्स भी होती हैं, उसमें इंजेक्शंस होते हैं, वो चूँकि महंगे होते हैं, उनको जल्दी बंद कर देते हैं, तो उनको ज़्यादातर हार्ट अटैक, सडन डेथ, स्ट्रोक, किडनी का इन्वॉल्वमेंट और लंग का तो होता ही होता है। इस लंग को तो ये ऐसा ख़राब कर देता है जैसे लंग का कोयला बन गया हो, बारबेक्यू हो गया हो लंग। तो ये जो ये स्थिति है, डॉक्टर वली, हमें डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करते रहना होगा नेगेटिव होने के बाद भी, और ख़ास तौर से हार्ट को लेकर के। बिल्कुल। और इस जी और इस सब के बीच में डॉक्टर वली, मैं एक जानकारी और दे दूं। इस वक्त वाराणसी में एक मेडिकल बेड की ज़रूरत है। आपके स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं
नंबर फ्लैश कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट से गुजारिश है, वहाँ वॉलंटियर्स से गुजारिश है, अगर इनको किसी भी तरीके से बेड मुहैया करा सकते हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।